मदकोट बचाओ संघर्ष समिति की एक आम बैठक आयोजित की गई। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व मदकोट क्षेत्र की आपदा प्रभावित समस्त परिवार देवी बगड़, भौरा बगड़ को मदकोट, डोजरी, नरकी, साणा, रोपाड़ आदि की समस्त आम जनता, व्यापारी बंधु, मदकोट महिला मंगल दल, युवक मंगल दल सम्मिलित हुए उक्त बैठक में। इसमें आगामी बाढ़ नियंत्रण हेतु जो कार्य विभाग द्वारा कराए जाएंगे उन्हें मदकोट बचाओ संघर्ष समिति के निगरानी में किया जाएगा। कमेटी संपूर्ण कार्य की देखरेख करेगी, जिसमें क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी जाएगी। आज ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ कि उक्त कार्यक्रम में मदकोट की इस मुहिम को आगे ले जाने के लिए बबलू पांगती, रमेश कटायत, अनिल भट्ट, पप्पू कुंवर के साथ स्थानीय जनता मौजूद थी। बता दें कि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता प्रमोद मिश्रा ने कहा है कि उक्त कार्य के लिए टीम लगा दी गई है। जल्दी ही कार्य योजना बनाकर टीएस की कार्रवाई की जाएगी। 3 चरणों में यह कार्य होगा और धारचूला के खोतिला के तर्ज बरी आरसीसी की दीवारें बनाई जाएंगी। काफ़ी लंबा एरिया है, इसलिए 3 भाग में बांटकर काम किया जाएगा। एस्टीमेट जल्दी धरातली बनकर टीएस के लिए भेज दिया जाएगा। मदकोट को बचाना सिंचाई विभाग की पहली प्राथमिकता है, ये बताया अधिशासी अभियंता प्रमोद मिश्रा ने। और साथ ही बता दें कि बबलू पांगती के नेतृत्व में उक्त लड़ाई लड़ने के लिए मदकोट बचाओ संघर्ष समिति का गठन हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और विशेष धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कि हमने एक आग्रह किया था, एक आमंत्रण किया था कि हम बैठक करने वाले हैं और आप हमारे एक आग्रह पर आज रविवार के दिन भी हमारे बीच पहुंचे हैं, उसके लिए भी हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। हमने आज से कुछ दिन पूर्व यह मुहिम छेड़ दिया था कि मदकोट बचाओ हम एक अभियान चलाएंगे। जब अभियान छेड़ा तो हम कुछ लगभग 20-25 युवा साथी माननीय विधायक हरीश धामी जी के पास गए और निजी दी। हमने अपने दुख दर्द को माननीय विधायक जी के समक्ष रखा कि विधायक जी अब तो मदकोट बहने वाला है, हमारे घर कैसे बचेंगे, हम चाहे कोई भी काम करें। तो विधायक जी का स्पष्ट कहना था एक बहुत अच्छी पहल की आप लोगों ने शुरुआत कर रखी है। आज मदकोट क्षेत्र में मदकोट बचाओ अभियान के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मदकोट क्षेत्र के तमाम महिलाओं ने, युवा साथियों ने, व्यापारी बंधुओं ने प्रतिभाग किया। इस बैठक का एक मुख्य जो उद्देश्य था कि बीते दिने जो भारी बारिश के कारण मंदाकिनी नदी जो उफान पर मदकोट क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आया, भविष्य में होने वाले सुरक्षा तटबंध का जो निर्माण हो, यहाँ के क्षेत्र की जनता की निगरानी में हो, किस तरह से हो और मजबूत तटबंध का निर्माण हो, इसके लिए एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभाग, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता से लेकर के और भी कई कर्मचारी उपस्थित रहे। तो निश्चित ही इस मीटिंग का जो उद्देश्य रहा कि भविष्य में मदकोट को सुरक्षित करने के लिए किस प्रकार का कार्य किया जाए, इसके लिए सभी आपदा प्रभावित क्षेत्र से सब लोग पहुंचे थे। धन्यवाद। आयुर्वेदिक संघ कार्यकारिणी का गठन किया गया। संरक्षक जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर चंद्रकला भैंसोड़ा रहीं। बता दें कि आयुर्वेदिक संघ के बने अध्यक्ष डॉक्टर राकेश खाती, बलवाकोट निवासी, डॉक्टर प्रमोद भैंसोड़ा उपाध्यक्ष, डॉक्टर धीरज आर्य सचिव, डॉक्टर कैलाश टोलिया उपसचिव, डॉक्टर हेमलता पयार कोषाध्यक्ष, डॉक्टर बीपी जोशी आय व्यय निरीक्षक, डॉक्टर उषा ब्रजवासी भट्ट मीडिया प्रभारी तथा सदस्य रहे डॉक्टर अतुल बड़ौनी, डॉक्टर रिनी जोशी, डॉक्टर पूर्ण सिंह थलाल, डॉक्टर भगवती पाल, डॉक्टर उमेश चंद्र जोशी सभी कार्यकारिणी के सदस्य रहे हैं। अध्यक्ष डॉक्टर राकेश खाती की लगातार चौथी बार यह निर्विरोध जीत है। पिछले 2015 से 9 सालों से जिले की कार्यकारिणी में राकेश खाती संचालन कर रहे हैं। कार्यकारिणी में निम्न प्रस्ताव भी पास किए गए। एसीपी के बारे में विस्तार चर्चा हुई। डीएसीपी मुख्य रूप से चर्चा का विषय रहा, जिसके लिए समस्त चिकित्सक प्रयासरत रहेंगे। मातृत्व अवकाश व सीसीआई अवकाश हेतु विस्तृत चर्चा हुई। जिला संघ के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव जो भी चुनाव निर्वाचित पदाधिकारी हैं, सबको उनको बधाई देना चाहती हूँ। और संघ का जो कार्य पूर्व चला है, इसी तरह से और आगे बढ़ेगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। इसी के साथ में उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाती हूँ। और मैं एक बात बोलूंगी, वो फिक्र करेंगे। मैं डॉक्टर राकेश खाती अपने पद की गोपनीयता को बरकरार रखूंगा और जो मुझे पद दिया गया है उसका कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। धन्यवाद।
धारचूला के उप जिलाधिकारी मनजीत सिंह ने रविवार को तहसील बंगापानी के तोमिक और बोना मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने आपदा पीड़ित से मिलकर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। रविवार सुबह एसडीएम मनजीत सिंह ने मतकोट तोमिक और मतकोट बोना सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों को मोटर मार्ग तत्काल आवागमन सुचारू करने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त आपदा से प्रभावित ग्राम बल्ती और ग्राम राप्ती के तोक तल्ला दरमा, कुत्तू, धारगेड़, कीथीगाड़ और देवी बगड़ का भ्रमण कर आपदा प्रभावित से मुलाकात कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुत्तू तोक में जगतराम पुत्र खड़गराम के क्षतिग्रस्त आवासीय मकान का भी निरीक्षण किया और प्रभावित परिवार को तत्काल मुआवजा देने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों का हालचाल जाना और कुत्तू तोक के बचाव के लिए सुरक्षात्मक कार्य के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। जुम्मा के ग्रामीणों के साथ भद्दा मजाक, खराब ट्रांसफार्मर भेजा विद्युत विभाग ने, विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही। बता दें कि जनता के द्वारा बड़ी मेहनत से ट्रांसफार्मर को रोड़ा पहुंचाया गया था। कितनी बरसात में लोगों ने बड़ी मेहनत से नाला पार कर गांव में ट्रांसफार्मर पहुंचाया। यूपीसीएल को इस तरह दूरस्थ क्षेत्रों में सही और जांच के उपरांत ही ट्रांसफार्मर जैसी चीज, भारी चीज को भेजना चाहिए। वहीं गांव के नंदन सिंह ने कहा कि विद्युत वितरण खंड धारचूला द्वारा गांव के लोगों से भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए था। आज 1 महीने से बंद पड़े बल्बों में रोशनी होगी की सोच थी, परंतु ट्रांसफार्मर लगने के बाद भी गाँव में अंधकार दूर नहीं हुआ। वहीं पवन सिंह ने कहा कि गांव के लोगों की सोच थी कि आज मोबाइल फोन भी चार्ज होंगे और अपने लोगों से बात कर पाएंगे। अब कहीं ना कहीं गांव वाले आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। विद्युत विभाग ने दूसरा ट्रांसफार्मर पिथौरागढ़ से रोड़ा के लिए रवाना कर दिया है। कोतवाली धारचूला पुलिस ने 1 किलो 63 ग्राम अवैध यारसा गंबू, कीड़ा जड़ी व कीड़ा जड़ी की खरीद फरोख्त से संबंधित 3,93,000 रुपए की नकद धनराशि के साथ एक अभियुक्त को किया है गिरफ्तार। बरामद कीड़ा जड़ी की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 9,50,000 रुपए आकी गई है। अभियुक्त के विरुद्ध वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर की जा रही है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ के आदेशानुसार वन संपदा व वन्य अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, खरीद फरोख्त करने वालों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाने हेतु समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। उसी क्रम में प्रभारी को निरीक्षक कोतवाली धारचूला विजेंद्र शाह के नेतृत्व में कोतवाली धारचूला पुलिस टीम द्वारा गलाती चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त त्रिलोक सिंह पुत्र भीम सिंह निवासी गलाती तोक नारीधार पोस्ट रमतौली थाना कोतवाली धारचूला जिला पिथौरागढ़ उम्र 35 वर्ष को अवैध रूप से यारसा गंबू कीड़ा जड़ी का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया। अरे यार हिलवेज कंपनी के कामों से नाराज दिखे लुरकोट निवासी। लुरकोट के ग्रामीणों का रास्ता हिलवेज कंपनी के द्वारा बंद कर दिया गया है। बता दें कि हिलवेज कंपनी के द्वारा जब सड़क काटने के समय यह कहा गया था जो भी पगडंडियां, जो भी रास्ते होंगे उनको हिलवेज कंपनी बना के दी जाएगी, परंतु उन्होंने अपने वादे के अनुरूप कोई भी कार्य नहीं किया, जिससे कि आज ग्रामीणों में आक्रोश फूट गया और उन्होंने एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी धारचूला को दिया है और उन्होंने चेतावनी भी दी है कि हिलवेज कंपनी के द्वारा अगर हमारे रास्ते मार्ग ठीक नहीं किए गए तो हम एक बड़ा जन आंदोलन करके हिलवेज कंपनी के कार्यों को ठप करा देंगे। जिलाधिकारी एसडीएम के साहब के वहाँ आए, ग्राम सभा रांची में तो लुरकोट वाले सब, जिसमें हमारा एनएच द्वारा हिलवेज द्वारा जो रोड कटिंग किया है लुरकोट के पास, तो वहाँ पे आवागमन 1 साल से बंद है। कच्चा पगडंडी बनाया है और जगह इनने सीमेंट वर्क किया है, सिर्फ यहाँ पे किया है पगडंडी, जिसमें हमारे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग आवागमन आना जाना बंद हो चुका है और कल के दिन कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया तो बड़ा हादसा होने वाला है। और मेन सड़क जो यहाँ पे से जा रही है वो सड़क भी बंद है और हमारा एक पैदल मार्ग ये था लुरकोट वालों का, ये भी बंद है, जिसमें आवागमन बिल्कुल बंद है। कल के दिन परसों हमारी एक बहू को जो है चोट लगने वाला था, बाल बच गए। तो मेरा शासन पर आज मैंने एसडीएम साहब को हम पूरे ग्राम सभा उन्हें अवगत कराया कि यहाँ पे ज्ञापन भी दिया कि यहाँ पे हमारा रास्ता ऐसा हो रहा है। तो साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस रोड को जल्द से जल्द रेलवे द्वारा बात करके जल्द से जल्द कार्य करवा देंगे। धन्यवाद। आप बोलो। अगर 1 हफ्ते के भीतर अगर ये काम शुरू नहीं हुआ पगडंडी का हमारा, तो हम हिलवेज का जो है काम बंद कराएंगे। वर्किंग लेडीज और बच्चे जेंट्स सब आकर हम और हिलवेज को काम नहीं करने देंगे। ये हमारे साथ बिल्कुल अन्याय, बिल्कुल अत्याचार हो रहा है और 2 बार आ गए हम जिला अधिकारी के पास हैं
अब वो जिला अधिकारी कहेंगे भाई 14 बिंदु में 16 बिंदु में तुम काम करो, 16 बिंदु करते करते तो यहाँ तो चले जाएगा, क्या बोलते हैं, पूरा बरसात निकल जाएगा। धारचूला जुम्मा इंटर कॉलेज में अभिभावक संघर्ष समिति के द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए कर्मी अनशन शुरू। आज पहले दिन कर्मी अनशन में सुंदर सिंह धामी, धनीराम, नंदन सिंह, गगन सिंह, मदन सिंह धामी, बिशन सिंह धामी, पुष्कर सिंह रौतेला, त्रिलोक सिंह, मदन सिंह, जय सिंह, गोपाल सिंह, रूप सिंह इत्यादि बैठे। बता दें कि जुम्मा संघर्ष समिति के द्वारा जो कहा गया था वो कर दिया गया है। अनशन को इंटर कॉलेज में ही शुरू कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे इंटर कॉलेज में अध्यापकों की पूरी सीटें नहीं भरती तब तक हम अनशन करेंगे। आपदा और बरसात को देखते हुए अभी गांव में ही अनशन शुरू किया है। इसके आगे की रणनीति बरसात बाद धारचूला तहसील घेराव, शिक्षा विभाग का घेराव इत्यादि रहेगा। शिक्षा विभाग जब तक अध्यापक पूर्ण रूप से नहीं देता तब तक यह अनशन जारी रहेगा। अगर आपदा की दृष्टि से बरसात को देखते हुए अनशन अभी जुम्मा इंटर कॉलेज में किया जा रहा था, अन्यथा धारचूला घेराव की योजना थी, परंतु बरसात का मौसम देखते हुए अभी हम घर में ही अनशन कर रहे हैं। परंतु इसकी सारी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। अगर हमें अध्यापक नहीं मिले तो हम सड़कों पर उतरेंगे, अध्यक्ष बिशन सिंह धामी ने बताया। आज करो अभी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रहेगा जुम्मा में शिक्षक दो, आज दो अभी दो, रहेगा जुम्मा में शिक्षक दो, आज दो अभी दो, शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आज करो। मौसम विभाग ने फिर बताया कि 30 और 31 जुलाई को भारी से हल्की बारिश सभी जगह हो सकती है। कई जिलों में उन्होंने भारी बारिश की चेतावनी दी है और कई जिलों में मध्यम बारिश की, परंतु बारिश का मौसम बताया गया है, इसलिए अलर्ट मोड पर रहने की आवश्यकता है। जिसको भी आवश्यक हो वही घर से निकले, अन्यथा अनावश्यक रूप से कोई भी अपनी यात्रा न करे। यात्राएं स्थगित कर दे। मौसम विभाग के द्वारा 30-31 जुलाई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आज 29 जुलाई आपकी हो रही है और देख रहे हैं कि जो बारिश की एक्टिविटी लगातार वो नॉर्मल तो हमको मिल ही रही है और उसके साथ वेरी हैवी रेंस भी को मिल रही है। पास्ट 24 आवर्स में भी हमको जो हैवी रेंस देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मिली है, बागेश्वर में मिली है। तो इस तरह की एक्टिविटी वो चली रही है और लाइट से मॉडरेट तो जो है ज़्यादातर जगहों में वो मिल रही है। अब आगे अगर बात करते हैं, आज 29 तारीख है तो आज भी अच्छी एक्टिविटी मिलने वाली है। आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें हल्की मध्यम बारिश रहेगी और जो हमारे फुटील के अलावा के डिस्ट्रिक्ट है उनमें तो ज़्यादातर जगह दिख रहा है कि बारिश रहेगी और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ भी अनेक जगहों तक में आज है। जब हम वार्निंग पे जाते हैं, अगर आज 29 तारीख के लिए बात करें तो ऑरेंज में हमने जो है वार्निंग देहरादून डिस्ट्रिक्ट के लिए रखी है जिसमें हैवी से वेरी हैवी रेन की संभावना है और इसी तरह जो हैवी रेन है उसमें टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत इनको रखा गया और अंदर अगर बात करें तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट को वो रखा गया है। कल जब आप जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ रही है, तो जो हमारे देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या हरिद्वार और इसी तरह उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, इनमें हैवी से वेरी हैवी इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वो दिख रही है एक्टिविटी की इस तरह की मिलेगी। इसके साथ है अंदर बात करें तो जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें भी या आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है तो इनमें भी संभावना की हैवी वेरी हैवी रेन उनमें भी वो मिलेगी कल भी और परसों भी। तो परसों भी करीब सिचुएशन ऐसी है। तो 3 दिन अगर मैं बात करूँ, 2 दिन बात करें आगे वाले जो है 30 और 31 जुलाई को, तो इनमें एक्टिविटी वाइड स्प्रेड टाइप है, हैवी से वेरी हैवी रेंस है जो डिस्ट्रिक्ट्स मैंने बोले हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट जो बच रहे हैं उनमें भी हैवी रेंस जो कल और परसों वो देखने को मिलेगी, एक आध जगह उनमें भी मिलेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी बारिश में कहूँगा, करीब आप कह सकते हैं कि एक्टिव मानसून जो है कल और परसों अगर मैं बात करूँ तो वो मिलना चाहिए। आज आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल एक्टिविटी के विदिन रहेगा, लेकिन आज भी एक्टिविटी जैसे लाइट से मॉडरेट तो ज़्यादातर जगहों में जैसे मैंने बोला जो फुटील के अलोंग के डिस्ट्रिक्ट से और अनेक जगहों तक में अंदर के डिस्ट्रिक्ट में और हैवी जो हमारे टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत में रखा गया है, बागेश्वर में रखा गया है और हैवी से वेरी हैवी आज के लिए हमने देहरादून में रखा। जब 1 तारीख को जाएंगे आप तो थोड़ी सी कमी आएगी बारिश में, लेकिन हैवी रेंज तब भी एक आध जगहों में जो है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वो मिलने वाली है और लाइट से मॉडरेट तो ज़्यादातर जगहों में 1 तारीख में भी है। 2 से थोड़ी कमी फिर आनी शुरू हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं। तो 2 से 3 दिन अच्छी बारिश है। कहीं ना कहीं जो मैदानी क्षेत्र है उसमें भी आप देखेंगे जो है हरिद्वार, उधम सिंह नगर जल भराव होगा। जो लोग लो लाइंग एरिया में रहते हैं उनको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है और अगर उनके पास इस तरह का तो चाहिए कि वो जो है सेफ जगह पे। Please do like, share and subscribe DCL News.